गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज अपन 1 नंबर के प्रश्न में ही चैप्टर कक्षा 10 का समांतर श्रेणी बात कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। इन 3 क्वेश्चन जो आएंगे उनको देखिएगा। 10-12 क्वेश्चन लेके आए आपके सामने, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास कोई भी एक एपी दे रखी हो या कोई श्रेणी दे रखी हो, A1 A2 AN-1 AN, ऐसे पद दे रखे हैं। तो ऐसे पद दे रखे हो तो ध्यान रखना, सार्वत्रिक ज्ञात करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूला होगा डिफरेंस का, वो D बराबर AN-1 होगा। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है निम्न में से सार्वत्रिक का सूत्र बताओ, तो AN-1 ही आपको लिखना है। उसके बाद में समांतर श्रेणी का अंतिम पद लास्ट टर्म निकालते हैं, तो सूत्र होता है L और AN। L लिख सकते हैं, AN लिख सकते हैं। फॉर्मूला है A + n-1 × D। फिर उसका योग ज्ञात करना हो तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × D, या एक और होता है n/2 a + an। A है फर्स्ट स्टेप और AN है अपना लास्ट स्टेप। फिर एक याद रखना, 1 + 2 + 3 + डैश अगर n तक दे रखा है तो फॉर्मूला है n + 1/2। तो ये आपके सामने फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखें। जैसे इधर एक श्रेणी लिखी हुई है कि फर्स्ट टर्म में उसको A से, तो अगले में D जोड़ना होता है, A + D, उससे अगले में A + D, तो और जोड़ेगा तो A + 2D हो जाएगा। तो पूरी श्रेणी चलेगी A + D, A + 2D, A + 3D प्लस डैश A + n-1 × D। अब हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए, पहला ये AP दे रखी है और इसका सार्वत्रिक ज्ञात करो। तो हमें अगले पद में से पहले वाला पद घटाना है, तो 3 + √2 में से 3 घटाना है, 3 से 3 फ्री, तो पीछे कितना बचा √2। ये आ गया डिफरेंस। आगे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, अगर A दे दिया जाए और D दे दिया जाए और कहा जाए अगले 3 पद, नेक्स्ट 3 स्टेप निकालने हैं। तो पहला पद तो 2 आया हुआ है, D हमें -1/3 दे रखा है, मुझे अगला पद निकालना है, 2 में इसको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब 2, ये माइनस है तो माइनस आ गया, सीधा करें 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5/3। अब उससे अगला निकालना है तो इस 5/3 में ही 1/3 को लाइए, तो 5/3 - 1/3, तो 5 में से 1 गया 4/3। फिर उससे अगला निकालना है तो 4/3 में वही -1/3, तो आप देखेंगे कि 3 लसअप आएगा, तो ऊपर 4 में से 1 गया 3, 3/3 आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन तो सार्वत्रिक याद करना, और अगला हमारे पास क्वेश्चन था अगले 3 पद निकालना। उसके बाद में हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आता है कि कोई भी एक श्रेणी दे दी जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो या नहीं हो, ये चेक करना है। तो हमें क्या करना है, पदों का अंतर निकालना है, इसमें से इसको लेस करना है। तो 5/6 - 1/3, लसअप लेंगे 6, तो इधर 5 और यहाँ 2, तो 5 में से 2 गए 3, 3/6 1/2। फिर ऐसे कैसे तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, तो 4/3 - 5/6, 6 लसअप लेंगे तो 8 - 5, 3/6, ये 1/2। तो यहाँ तक तो आप देख रहे थे कि सार्वत्रिक बराबर आ रहा था, पर इसके अगला ही पद देखें तो 2 - 4/3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2/3। तो आपने देख लिया कि अंतर समान नहीं आया, और अंतर समान नहीं आया तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। अब आगे आप देखें, इन 3 क्वेश्चनों के बाद में चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई भी आपको टर्म निकालना हो, जैसे एक एपी दी 5, 8, 11 डैश 10वां पद निकालना है। तो उस एपी का जो सबसे पहले आया वो A है, D आपको 8 में से 5 घटाया गया, और N आपको 10वां पद का आ गया। AN का फॉर्मूला लगाया, N की जगह 10, A का मान 5 + n-1, 10 - 1 D 3, 10 में से 1 गया 9, 3 9 हो गया 27, 27 और 5 32। तो आपके पास 10वां पद ज्ञात करना कितना आ गया 32। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें A दे रखा नहीं है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, तो A निकालना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, AN की जगह 20, A दिया हुआ नहीं है, N का मान 7, 7 - 1 × D, D हो गया 2, 7 में से गया 6, 6 दूनी 12, 12 उधर गया माइनस का, तो 20 में से 12 जाते अपने पास प्रथम पद क्या आ गया। तो देखो ये अपने पद निकाले अपन ने AN के आधार पे। ऐसा ही हमारे पास एक क्वेश्चन है कि भाई इसमें पद कितने होंगे, जैसे AP दे दिया और कहा कितने पद, तो जो सबसे पहले आया वो A है और जो सबसे लास्ट आया वो AN है। तो सबसे पहले आया वो A, तो 5, सबसे लास्ट आया वो AN 185। D निकालना है तो 9 में से 5 गए कितने हो गए 4। अब AN हमें दे रखा है, तो AN का फॉर्मूला A + n-1 × D बराबर 185। A का मान 5, n-1, D का मान आपके 4, 5 उधर जाएगा माइनस का, तो पीछे अपने पास बचा 180, और ये रहा 4, 4 से 180 आपके 45 बार कट जाएगा,
-1 ये रह गया 45, -1 उधर जाते हो गया 46, तो n का मान हमारे पास कितना आ गया 46। तो 5 से लेके 185 तक टोटल पद कितने हो गए अपने पास 46। आगे देखें अपन 7वां क्वेश्चन कि 10 और 250 के बीच में 4 के कुल कितने गुणज होंगे। मतलब हमें मल्टीपल बताने 4 के, तो एक तो ऐसे जोड़े 12, 16, 20 ऐसे नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं श्रेणी बनाते हैं 12, 16, 20 डैश डैश लास्ट स्टेप 248, क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। जो सबसे पहला है वो a और इन दोनों का अंतर है वो d और लास्ट वाला an। तो सेम उसी की तरह an का फॉर्मूला लगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248। a का मान 12, n माइनस 1 डी का मान 4। 12 उधर गया माइनस का, पीछे रह गया 236, 4 से इसको कट गया 59 बार, -1 उधर आते प्लस, तो n का मान आपके पास कितना आ गया 60। तो आपके पास 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं टोटल 60 गुणज। देखिए इधर आगे बात करें, हमें ऐसा ही एक क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन कह रहा है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिट इट्स 10 टर्म बाई 7 देन फाइंड डिफरेंस। किसी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक हो तो सार्वंतर बताओ। 17वां पद तो a 17 बराबर 10वें पद a 10 से 7 अधिक मतलब +7। अब ये कहता मान लो लेस देन है तो -7 हो जाता। अब a 17 का मतलब हो गया a + 16d। जैसे अपने पास दूसरा पद है तो a + d, तीसरा पद है a + 2, एक कम होता है तो 17 है तो a + 16d, 10 है तो a + 9d +7। a से a तो कट हो जाएगा, 9 उधर गया माइनस का, 16d में से 9 गया 7d, 7d का मान कितना आ गया 1। बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है ऐसा कैसा एक एपी दे रखी है मगर उसका लास्ट टर्म से 7वां पद निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें इधर आपको क्या करना है, लास्ट टर्म से कहा तो सबसे लास्ट वाला है वो a। डी क्या करना है, 8 में से 5 घटाते 3 रहता है, अंतिम से लो तो उसके चिन्ह को चेंज कर दो, अगर यहाँ माइनस आता है तो प्लस कर दो, प्लस आता है तो माइनस कर दो। और n कहा है 7, an का फॉर्मूला लगाएंगे S7 47 + 7 - 1 इंटू डी -3, 47 रह गया, 7 में गया 6, 6 - 3 -18, 47 में से 18 गए, पीछे अपने पास कितने बच गए 29। अब देखो ये तो सारे क्वेश्चन जो भी हुए हैं वो an के फॉर्मूले पे हुए हैं। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन SN के बेस पे भी होंगे, तो SN का ही हमने लिया 5, 7, 9 ऐसे श्रेणी दे रखी है, 10 पदों का योग बताइए। तो सबसे पहले आया 5, डी होगा 7 में से 5 गया 2, SN का फॉर्मूला लिखा, n का मान 10/2 2a 2 × 5 n - 1 10 - 1 इंटू डी। तो ये तो हो गया 10, ये 9 दूनी 18, 18 और 10 को जोड़ा 28 और 28 का 5 से गुणा करते कितना आ गया 140। तो ये 10 पदों का क्या आ गया हमारे पास योग आ गया। अब हमारे पास अगर मान लो a दे दिया जाए, an दे दिया जाए, SN दे दिया जाए, n ज्ञात करना। भाई an और SN जब साथ आएगा तब हमारा ये फॉर्मूला काम आएगा, इस बात को ध्यान रखें। तो हमने SN बराबर n/2 a + an, तो SN का मान है 400, n का तो मान ही नहीं है, a का मान 5, an का 45, ये तो 400 रह गया, ये n/2 5 45 50, 50 का भाग 400 में जाएगा 8 बार, नीचे 2 है गुणा करते हैं, n का मान कितना आ गया 16। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा 1 नंबर के, शुरू के 3 के बाद में ये दोनों जो इंपॉर्टेंट लगाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन के लिए एक टॉपिक है कि ABC अगर AP में हो, कि कोई 3 संख्या अगर लगातार AP में हो तो बीच वाले का दुगना इन दोनों के योग के बराबर होता है, याद रखना। जैसे x का मान 3x 7 AP में, तो बीच वाला x है वो है आपका B, ये वाला A और ये C, तो ABC आएगा। अब बीच वाले का दुगना, तो x का दुगना कितना हो गया 2x, इन दोनों का योग 3 + 7 10, 2 का भाग दिया, x का मान क्या आ गया 5। ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन लिया, ये 3, पहला A दूसरा B तीसरा C, तो बीच वाले का दुगना 2x + 10, इन दोनों का योग तो 2x + 3x + 2, 2 का गुणा किया 2x + 20, 2x और 3x 5x + 2। अब आप देखो इस +2 को उधर भेजा 20 - 2, इस 2x को इधर भेजा 5x - 2x, ये तो बन गया 18, ये बन गया 3x। अब 3 18 से कटेगा 6 बार, तो हमारे पास x का मान कितना जाएगा 6। तो ये आपने देखा कि समांतर श्रेणी के हम 13 क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं 1 नंबर के लिए। 100% उम्मीद है कि इस 13 में से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क्स के, ध्यान रख लेना। इस वीडियो को हमारे वापस देखिएगा अच्छे से, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी फ़ायदा मिल सके। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।